हेलो एवरीवन। आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 से जो 18 क्वेश्चन तक है, इसमें हमें जो ऊपर यहाँ पर एक सीरीज दी गई है ना, इसमें पैटर्न हमें फाइंड करना है और जो नीचे पूछा गया है उसको हमें फिल करना है। ठीक है, ऊपर जो सीरीज है उसमें से हमें पैटर्न पता करना है और सेम पैटर्न पर हमें जो नीचे जो ए बी सी डी यहाँ पर दिया गया है इनके यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सबसे पहले है 288। 288 से क्या बना है? 140 बना है और 140 से बना है 66। सेम 66 से बनाया गया है 29। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है? पैटर्न को फाइंड करना है। तो अगर हम इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो लगभग अगर 288 और 140 को देखें तो 140 क्या है? लगभग 288 का हाफ है, हाफ के आसपास है। सेम यहाँ पर जो 66 है वो भी 140 के हाफ के आसपास है। ऐसे ही 29 वो भी 66 के हाफ के आसपास है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर डिवाइड हुआ होगा 2 से। चलिए ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले अगर 288 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है? 144 बनता है। लेकिन हमें बनाना कितना है? 140, यानी कि -4 इसमें से अगर हम कर दें तो कितना बनेगा? 140 बनेगा। अब 140 से क्या बनाना है? हमें 66 बनाना है। तो 140 से 66 बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या कर देते हैं? 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो कितना बच गया? 70 पे। और इसमें से भी अगर -4 हम कर दें तो कितना बनता है? 66 बनता है। ठीक है, अब 66 से बनाकर देख लेते हैं 29। सेम यहाँ पर अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना? 33 और उसमें से -4 करेंगे तो कितना आ गया? 29 आ गया। यानी कि जो पैटर्न था वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर लगा है। सेम पैटर्न हमें इस नीचे वाले में लगाना है। ठीक है, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं और दूसरा जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। 448। अब 448 को सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा? 224 पे जाएगा। उसके बाद हम क्या करते थे? -4 करते थे तो -4 हमने कर दिया, यानी कि 220 आ गया। किसका? ए की वैल्यू यहां पर आ गई है 220। हम क्या लिख देंगे? 220 किसकी है? ए की वैल्यू है। ठीक है, बी की निकाल सकते हैं। बी के लिए हम क्या करेंगे? जो ए है उसका हाफ करेंगे, यानी कि 220 का जब हाफ करेंगे तो कितना बनेगा? 110। और उसमें से जब -4 करेंगे तो 106, यानी कि बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है? 106 आ गई है। ठीक है, सेम हम निकालेंगे किसकी? सी की वैल्यू। तो सी के लिए हम क्या कर सकते हैं? बी का हाफ, यानी कि 106 का जब हाफ करेंगे तो कितना बनेगा? 53 और उसमें से -4 तो कितना आया? सी आ गया 49। ठीक है, आगे डी निकालने के लिए क्या करेंगे? सी का हाफ, यानी कि 49 का हाफ करेंगे तो कितने पे? ये चला गया 4 पे 0.5। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आ गई? 24.5। सॉरी, इसमें से -4 भी तो करेंगे ना। 20.5 ये आ गई है किसकी? डी की वैल्यू। ई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डी का हाफ। अब 25.5 का जब हाफ करेंगे तो कितना? 10.25। ठीक है, और उसमें से क्या कर देंगे? -4 यहां पर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6.25। ये हमारा क्या रहेगा? आंसर। हमसे पूछा क्या गया है? ई की वैल्यू यहां पर फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो ई की वैल्यू कितनी आई है? 6.25 आई है। यही हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक है, अगर यहां पर डी की वैल्यू हमसे पूछ लिया जाता तो डी की वैल्यू कितनी रहती? 20.5। ओके, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें यहां पर करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 17। फिर से क्या करना है? जो ऊपर सीरीज दी गई है इसको हमें ध्यान से देखना है, पैटर्न पता करना है और सेम पैटर्न हमें नीचे जो दिया गया है इनको फिल करने के लिए उसको यूज करना है। ठीक है, यहां पर क्या किया गया है? 11 से बना है 15, 15 से बना है 38 और 38 से बना है 126। ये कैसे बना होगा? देखो, 11 और 15 डिफरेंस कम है। अब जो 15 और 38 है ये लगभग दोगुने के आसपास आ गया है। अब 38 और 126, यानी कि जो 126 है वो लगभग 3 गुना के आसपास आ गया है। ठीक है, तो पैटर्न हम कुछ कुछ यहां पर समझ पा रहे हैं। अगर 11 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 11 बनेगा, लेकिन बनाना कितना है? 15। तो उसमें हमने क्या कर दिया? 4 उसमें ऐड कर दिया। कितना आ गया? 15 आ गया। अब 15 से क्या बनाना है? 38 बनाना है। तो 15 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है? 30। और 30 में हम क्या कर देते हैं? 8 वहां पर ऐड कर देते हैं। कितना बना? 38 बना। 38 से बनाना है 126। तो 38 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, कितना बनेगा? देखो, 8 या 24, 3 या 9, 9 और 2 11, 114। और इसमें क्या कितना ऐड कर दें? 12, है ना। 12 ऐड कर दे तो कितना बनेगा? 126 बन जाएगा। हमने पैटर्न यहां पर फाइंड कर लिया है। क्या? पहली बार मल्टीप्लाई 1 उसमें 4 ऐड, मल्टीप्लाई 2 उसमें 8 ऐड,
मल्टीप्लाई 3 उसमें 12 ऐड, यानी कि 4 की यहाँ पर टेबल चल रही है। ठीक है, पैटर्न हमें पता लग गया है। सेम यहाँ पर बनाएंगे तो पहला नंबर दे रखा है 7, तो 7 से अगला क्या बनेगा, 7 से अगला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 यानी कि 11। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है, 11 आई है। बी की वैल्यू कितनी आएगी, 11 की मल्टीप्लाई 2 प्लस 8, तो 22 प्लस 8 कितना बना, 30, यानी कि बी की वैल्यू आ गई है 30। सी की वैल्यू निकालने के लिए बी का 3 गुना और उसमें कितना ऐड, 12 ऐड, है ना। तो 3 गुना करेंगे जब 90 का 30 का, तो कितना 90 और प्लस में 12 कितना बना 102। सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 102। निकालना किसका है, हमसे पूछा गया है सी की वैल्यू, है ना। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 102, आगे निकालने की जरूरत है नहीं। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। डी का निकालना होता तो हम क्या करते, यानी कि उसको मल्टीप्लाई 4 करते और प्लस में क्या कर देते, उसमें से 4 से आगे यानी कि 12 से आगे 16 उसमें ऐड कर देते। इस तरीके से ये पैटर्न चलता जाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये वाला, 2 से बना है 8, 3 से बना है 2 से बना है 3, 3 से बना है 8 और 8 से बना है 27। ठीक है, इसमें फिर से वही सेम पैटर्न हमें दिख रहा है। क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 कितना बना 3। अगली बार 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 कितना 8। अगली बार क्या कर सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 कितना बनेगा 27। तो पैटर्न हमने पता लगा लिया है। पहला नंबर यहाँ पर दे रखा है 5, अगर पहला नंबर 5 है तो अगला नंबर कितना होगा, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 कितना 6 आ गया। दूसरा नंबर मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 कितना बना 14 बना। अगला मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 कितना 42 और 3 45। अगली बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4 प्लस 4, तो 45 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 का डबल 90, 90 का डबल 180, 180 में जब 4 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 184। ओके, अब 184 को अगली बार क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 5 प्लस 5। ठीक है, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका हाफ कर दो उसके आगे 0 लगा दो। हाफ करेंगे तो कितना बना 92 0 और उसमें 5 ऐड करेंगे कितना बनेगा 925। ये तो ये तो था ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की, ये डी की और ई की वैल्यू आ गई ये वाली। हमसे पूछा किसका गया है, ई की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो ई की वैल्यू आएगी 925, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर क्वेश्चन थे इस तरीके के, तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 और 20, इसमें यहां पर ऑप्शन हमारे पास 4 ये दे रखे हैं और कुछ सीरीज यहां पर दी गई है। इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है इफ बोथ द ब्रैकेट्स टर्म्स आर राइट, हमें राइट या इस तरीके से रॉन्ग इनमें बतानी है। तो पहले तो क्या करना है, इनका जो है पैटर्न पता करना है और बताना है कि कौन सी राइट है कौन सी रॉन्ग है यहां पर। ठीक है, चलो पहला 19, 3, 10, 29, 66, 127 और 218, इसमें बताना है कि यहां पर क्या बना होगा। ठीक है, तो इसमें यहां पर क्या बना सकते हैं हम, देखो ये सारे के सारे नंबर अगर आप ध्यान से देखें तो किसके आसपास है, किसी न किसी क्यूब के पास में है ना, क्यूब के पास में, समझ पा रहे हो। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब प्लस 2 लिख सकते हैं। यहां पर ये क्या बनेगा 3 का क्यूब प्लस 2, सही है। ये वाला 66, 4 का क्यूब प्लस 2 66 बना, यानी कि ये जो ब्रैकेट में है ये वाला पहले वाला तो सही है। दूसरा चेक कर लेते हैं, ये किसका बनेगा 5 का क्यूब प्लस 2। ठीक है, 5 का क्यूब प्लस 2 कितना 127। ओके, दूसरा ये वाला, ये किसका बनेगा 6 का क्यूब प्लस 2 यानी कि 218। जो ये दोनों नंबर हैं, जो पूछा क्या गया है इसमें, देखो 2 टर्म्स हैव बीन पुट विद इन ब्रैकेट्स, तो हमें बताना है कि वो जो 2 ब्रैकेट में दिया गया है ये रॉन्ग है राइट है इसके हिसाब से। तो ऑप्शन हम पहला चेक करते हैं, इफ बोथ द ब्रैकेट टर्म्स आर राइट, क्या दोनों राइट है क्वेश्चन नंबर 19 में, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ये वाला। ठीक है, हमारा आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ये। ठीक है, मान लो इनमें से एक राइट होती दूसरी रॉन्ग होती, तो पहली राइट के लिए हम क्या कर देते बी ऑप्शन, इफ फर्स्ट ब्रैकेट इज टर्म इज राइट सेकंड इज रॉन्ग, और हो सकता है दूसरा राइट हो पहला वाला रॉन्ग हो, तो हमारा आंसर कौन सा होता ऑप्शन सी, और दोनों ही रॉन्ग होते तो ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरीके से।
तो ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर आप लोगों को करके बताना है कि क्या आना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, आगे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क के लिए है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर जो सीरीज दी गई है, ठीक है, क्या है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, और इसमें आगे बताना है कि कौन सी सीरीज, यहां पर कौन से जो अल्फाबेट्स हैं वो आएंगे। ओके, यहां पर देखते हैं ए बी से क्या बना है, बी ए, बी ए आगे क्या बना है, ए बी डी, उसका डी बी ए, पी क्यू आर एस। तो बिल्कुल सिंपल सा है, तो है ना। इसमें क्या पैटर्न बना है देखो, ए बी इसको रिवर्स करके लिख दिया गया है बी ए, अगली बार ए बी डी उसको रिवर्स करके लिख दिया गया है डी बी ए, अगला दे रखा है पी क्यू आर एस, तो इसको भी रिवर्स करके लिख देंगे क्या, एस आर क्यू पी। ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो कौन सा है ये, ऑप्शन नंबर ए, ये वाला, ये क्या रहेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या बोला गया है, एफ एल पी आई एन एस एल पी वी, ठीक है। इनमें हम क्या कर सकते हैं, नंबर हम यहां पर लिख सकते हैं, नंबर से थोड़ा सा हम जल्दी इनको फाइंड कर सकते हैं पैटर्न को, है ना। एफ आता है 6 पे, एल आता है 12 पे, और पी आता है 16 पे, आई 9 पे, एन 14 पे, एस आता है 19 पे, एल कितने पे, 12 पे, पी 16 पे, और वी आता है 22 पे, ठीक है। चलिए, अगर हम पहले वाला लेटर यहां से उठाते हैं, एफ आई और एल, इन सभी में जो गैप है वो कितना है, 3 का है। 6 से 9 बना, 9 से बना है 12, तो अगला क्या बनना चाहिए, 12 प्लस 3 15, 15 पे कौन सा आता है, ओ आता है, तो ओ पहला लेटर क्या होगा, ओ रहेगा, ठीक है। दूसरा लेटर यहां पर देखते हैं, एल एन पी, यानी कि 12 से बना है क्या, 14, और 14 से बना है 16, प्लस 2 हुआ है, और 16 से प्लस 2 कितने करेंगे तो कितना बनेगा, 18, 18 पे कौन सा आता है, आर। तो पहला लेटर ओ, दूसरा लेटर आर, कोई है ओ आर, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, यानी इन दोनों में से आंसर रहेगा। तीसरा और चेक कर लेते हैं, पी से क्या बना है, एस बना है ना। पी से क्या बना है, एस बना है, कितना ऐड हुआ है, 3, और एस से बना है 22, कितना ऐड हुआ है, 3 ऐड हुआ है। 22 में जब 3 ऐड करेंगे तो 25, 25 पे कौन सा आता है, वाई आता है, ठीक है। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। ओके, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एल आर एक्स डी जे पी वी बी एच एन टी जेड, यहां पर है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका हम कैसे बना सकते हैं, तो सेम, सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं, 12 18 24, 4 10, और यहां पर पी कितने पे है, 16 पे, वी कितने पे, 22, बी 2, एच 8 पे, एन 14, टी 20, और ये वाला 26 पे, ठीक है। ओके, यहां पर क्या बना होगा देखो, 12 18 और 24, है ना। अगली बार 4 10 पी, यहां पर 22 2 8, तो यहां पर क्या बन सकता है देखो, वैसे तो अलग अलग लेटर तो यहां पर नहीं बनेंगे, यहां पर सीरीज ऐसे बनी होगी देखो, 12 प्लस 6 कितना बना, 18, 18 प्लस 6 कितना बना, 24, ठीक है। अब 24 प्लस 6, अब 24 से अगला 25, 25 से अगला 26, 26 पे कौन आ गया, जेड आ गया। अब जेड से आगे चलेंगे तो ए बी सी डी से शुरू हो जाएगा, ए बी सी डी, 4 पे कौन सा आ गया, डी आ गया, ठीक है। कौन सा आ गया, डी आ गया, 4 आ गया। 4 से प्लस 6 करेंगे तो कितना, 10, 10 में प्लस 6 करेंगे कितना, 16, 16 में प्लस 6 करेंगे कितना, 22, 22 में फिर से प्लस 6 करेंगे 2 पे आ जाएगा, यानी कि हर बार प्लस 6 हुआ है। तो लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, प्लस 6 कर सकते हैं डायरेक्ट, पैटर्न आपको पता लगा। यहां पर हम क्या करेंगे, जेड में प्लस 6 करेंगे, तो जेड में प्लस 6 करेंगे तो 6 पे कौन सा आता है, एफ आता है, एफ यहां पर लिख दिया। एफ से अगला प्लस 6 करेंगे 12, 12 पे कौन सा, एल, और एल में जब प्लस 6 करेंगे तो 18, 18 पे कौन सा, आर। आंसर कौन सा आएगा, एफ एल आर, ऑप्शन नंबर डी, ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, के टी ई एस पी एम ए जी यू आई आर सी, उससे आगे बताना है कि क्या आएगा। ओके, नंबर हम लिख लेते हैं फिर से, 11 25 19 2 13 1 10 और 21, यहां पर 9
18 और 3। ठीक है, ओके। यहां पर कितना ऐड हुआ होगा? देखो, अगर पहला लेटर हम देखते हैं के से बना है एस, यानी कि 11 से बना है 19, कितना ऐड हुआ है? 8 यहां पर प्लस हुआ है। ठीक है, 19 से ए बनाने के लिए 19 में अगर हम 8 ऐड करते हैं तो कितना बनेगा? 27 बनेगा। ठीक है, अब 26 तक तो कौन आ गया? जेड आ गया, और 27 यानी कि जब रिपीट होना शुरू होगा 27 पे कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा, है ना। ए में फिर से +8 किया, कितना बना? 9 बना। पहले लेटर में कितना ऐड हो रहा है? 8 ऐड हो रहा है। तो इसमें भी जब 8 ऐड करेंगे तो 9 और 8 17, और 17 पे कौन सा आता है? क्यू आता है। ठीक है, 17 पे कौन सा आता है? क्यू आता है, यानी कि पहला लेटर जो हो रहा हमारा होगा वो होगा क्यू। अब क्यू से कौन सा स्टार्ट हुआ है? क्यू से स्टार्ट हुआ है ऑप्शन नंबर 3 वाला, ये वाला सी। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हमें आगे इसको निकालने की जरूरत नहीं है, बाकी चाहो तो आप इसको निकाल सकते हो पूरा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छे क्वेश्चन है ये भी। यहां पर बना है JN 28 27 GP CE 12 45 TU LR क्वेश्चन मार्क MS। ये जो दो क्वेश्चन मार्क है यहां पर बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बना होगा? देखो, अगर हम इनके नंबर लिखते हैं, J कितने पे आता है? 10 पे, N कितने पे आता है? 14 पे, G आता है 7 पे, और P आता है 16 पे। ठीक है, C आता है कितने पे? 3 पे, और E आता है 5 पे, T आता है 20 पे, और U आता है 21 पे। ठीक है, यहां पर कोई पैटर्न हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखो, यहां पर 28 27 कैसे बने होंगे? अगर हम इन दोनों को सम कर दें, 10 + 14 कितना बनता है? 24, लेकिन हमें बनाना है 28। अगर इसमें 4 हम ऐड कर दें तो 28 बन गया। ठीक है, यहां पर ट्राई कर लेते हैं। 7 + 16 कितना बनेगा? 23, लेकिन हमें बनाना कितना है? 27। इसमें भी अगर हम 4 ऐड कर दें तो कितना बनेगा? 27 बनेगा। ओके, 3 + 5 कितना? 8, 8 से बनाना है कितना? 12, तो इसमें भी हम 4 प्लस कर सकते हैं। ओके, इन दोनों का सम 41, 41 से बनाना है 45 प्लस का 4। सभी में हमने अभी तक +4 किया है, सम करके उनको +4 यहां पर किया है। यहां पर भी कर लेते हैं। L + R, L कितने पे? 12, और R आता है 18 पे, तो कितना बना? 30, और 30 में जब 4 ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए? यहां पर आना चाहिए 34। ओके, यहां पर ट्राई करते हैं। M 13 पे, और S आता है 19 पे। इनको जब हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 32, और उसमें जब 4 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 36, तो यहां पर आ जाएगा 36। पहला 34, दूसरा 36, तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए, ये वाला। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। AD 17 39 CF BP 258 108 HJ GN क्वेश्चन मार्क LM। ओके, फिर से वही पैटर्न यूज करके देखते हैं। पहले इनके नंबर लिख लेते हैं। 1 4, यहां पर 3 6, यहां पर 2 16, यहां पर 8 और 10। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें, सम करने से तो कुछ नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। सम करने पर यहां पर कुछ भी नहीं बन पा रहा है। लेकिन अगर इन नंबर्स को हम देखें, इन नंबर्स को, तो ये क्या है? किसी न किसी स्क्वायर के पास में है, स्क्वायर के पास में है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, इस वाले नंबर का 4 का हम स्क्वायर कर दें, और उसमें ये वाला जो नंबर है वो ऐड कर दें, तो कितना बना? 17 बना। सेम यहां पर देखते हैं, अगर हम दूसरे वाले का यहां पर स्क्वायर कर दें, 6 का तो स्क्वायर 36, और जो पहले वाला लेटर है उसका नंबर यहां पर ऐड कर दे तो कितना बना? 39 बना। ठीक है, सेम यहां पर दूसरे वाले का स्क्वायर, यानी कि p का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, और उसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 258। सेम यहां पर 10 का स्क्वायर 100, और प्लस का 8 108 बन गया। ओके, सेम यहां पर पैटर्न हम पुट कर देंगे। G कितने पे? 7 पे, N 14 पे, तो 14 का स्क्वायर हम करेंगे 196, और उसमें जब 7 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 203। पहले जगह पर क्या आएगा? 203 आएगा। दूसरा, L कितने पे आता है? 12 पे, M कितने पे आता है? 13 पे। 13 का स्क्वायर 169, और उसमें जब 12 ऐड करेंगे तो कितना? 181, ये वाला। ठीक है, तो दूसरी जगह आ जाएगा 181। तो पहला 203, दूसरा 181, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है, ये वाला। यही हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ठीक है,
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सी के 16 9 JR OS 24 19 TX KM क्वेश्चन मार्क PV। ओके, नंबर लिख लो। सी आता है 3 पे, के आता है 11 पे, जे आता है 10 पे, आर आता है 18 पे, ओ 15 पे, एस 19 पे, टी 20 और जो एक्स है 24 पे। ठीक है, यहां पर पैटर्न हम बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर पैटर्न हम कैसे बना सकते हैं, देखो अगर इन दोनों को हम सम करते हैं तो कितना बनता है 14 बनता है। ठीक है, इन दोनों का सम किया तो कितना बना है 14, हमें बनाना है 16, अगर उसमें +2 कर दे तो 16 बना। ठीक है, इन दोनों का सम करेंगे तो उसमें +2 करेंगे तो वो तो 9 तो नहीं बनेगा, यानी कि ज्यादा जा रहा है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला यहां पर काम नहीं करेगा, ये जो मेथड है ये काम नहीं करेगा, दूसरा यहां पर सोचना पड़ेगा। तो हम यही करते हैं 3 + 11 14 करते हैं। लेकिन यहां पर हम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, हो सकता है इससे ये वाला नंबर बना हो। तो 11 + 3 कितना 14, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना बना 7, और उसमें 2 ऐड कर दिया, कितना बना 9 बन गया। ठीक है, ये वाला चेक कर लेते हैं। 10 + 18 कितना 28, और जब 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बना 14, और उसमें +2 कर देंगे तो कितना बना है 16 बना है। यानी कि ये वाला फॉर्मूला यहां पर काम कर सकता है ना। आगे चेक कर लेते हैं, अगले वाले में चेक कर लेते हैं। ओ और एस 15 और 19 कितना 34, उसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना 17, और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 19 बना। ठीक है, बिल्कुल सही है। इस वाले को देख लो, यहां पर बना 44, 44 को 2 से डिवाइड करेंगे 22 + 2 24, यानी कि ये जो हमारा तरीका है ये बिल्कुल सही है। ओके, इसमें हम पुट कर देंगे, के आता है 11 पे और एम आता है 13 पे, तो इसका कितना बनेगा 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 12, और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो केएम से कौन सा बनेगा, ये वाला नंबर बनेगा, यानी कि यहां पर बना है 14। ठीक है, सेम यहां पर बन जाएगा। पी कितने पे 16 पे, वी कितने पे 22 पे, कितना बनेगा 38, 38 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना 19, और उसमें 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 21। ठीक है, तो पहला नंबर हमारा 21, दूसरा 14, ये हमारा आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई कर लेते हैं। एफ जे 25 16 NS LZ 25 196 SX। ठीक है, यहां पर 2 क्वेश्चन मार्क है, यहां पर फिर से वही बताना है, तो इसके लिए फिर से नंबर लिख लेते हैं। एफ कितने पे 6 पे, जे 10 पे, एन कितने पे 14 पे, एस कितने पे 19 पे, एल 12, जेड 26, एस कितने पे 19 पे, और एक्स आता है 24 पे। ठीक है, तो इन नंबर से फिर से हम ये बीच वाले नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, इन दोनों का सम करते हैं तो कितना बनता है 16 बनता है। हो सकता है ये वाला इससे बना हो इन दोनों का सम, लेकिन इन दोनों का सम बनाने पर कितना जाता है 25 से ज्यादा जा रहा है, यानी कि ये वाला पैटर्न तो नहीं होगा, कोई और पैटर्न यहां पर हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो एक चीज हमें यहां पर ध्यान से देखें तो एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो नंबर है ना बीच वाले, ये सारे के सारे स्क्वायर्स हैं, किसी न किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर ये बन रहे हैं, है ना। ये किसका बन रहा है 5 का, ये कितना 4 का, ये 5 का, और ये किसका, ये बनता है 14 का। ठीक है, अगर इन दोनों का डिफरेंस हम लेते हैं 10 और 6 का, तो डिफरेंस किसके बराबर है 4 के बराबर है। इन दोनों का जो डिफरेंस है 14 और 19 का, ये किसके बराबर है 5 के बराबर है। ठीक है, यहां पर डिफरेंस देख लो 26 - 12 कितना 14, 14 का डिफरेंस यानी कि इसके बराबर है। 19 और 25 4, इसका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है 5 के बराबर है। ये वाला पैटर्न बिल्कुल सही है। तो इन दोनों का डिफरेंस n और q का, n आता है 14 पे और q आता है कितने पे 17 पे। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, डिफरेंस कितना है 3 है, यहां पर डिफरेंस आएगा 3, यानी कि 3 का स्क्वायर यहां पर बनेगा, है ना। यहां पर कितना आ जाएगा 9। इन दोनों का डिफरेंस देख लो w और y, w कितने पे 23 पे और y 25 पे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, तो यहां पर पहला नंबर आएगा 4 और दूसरा आएगा 9, यही तो रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी यहां पर क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा, ये वाला। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब ये जो 9 10 11 और 12 ये जो क्वेश्चन है, इनमें हमें रोंग सीरीज यहां पर बतानी है, यानी कि जो रोंग है ना वो वाला हमें यहां पर फाइंड करना है। इनमें से कोई एक रोंग है, बाकी सारे सही हैं। चलिए
इसमें ट्राई करते हैं, PON RQP TSR VVT XWV ZYX। सबसे पहले हम देखते हैं पहला जो लेटर है वो वाला, P से बना है R, यानी कि बीच में क्या आना चाहिए था, Q, PQR बनना था। Q के बाद R, R के बाद क्या आना था, S आना था, नहीं है। T, T के बाद क्या आना था, U, U के बाद V आया, सही है। V के बाद W, X, ठीक है। Y, Z, पहला लेटर तो बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं, O से आगे P, P आना चाहिए था, Q आया है। Q के बाद R आना चाहिए था, S आया है। S के बाद T आना चाहिए था, T के बाद U आना चाहिए था यहाँ पर, है ना, U, U यहाँ पर होना चाहिए था। देखो आगे चेक कर लेते हैं, U के बाद यहाँ पर बनना था V और यहाँ पर W, W के बाद यहाँ पर बनना था X और यहाँ पर Y। तो रोंग कौन सा है, VVT यहाँ पर रोंग दिखाई दे रहा है। VUT यहाँ पर होना चाहिए था, VVT है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, रोंग है। तो रोंग हमें फाइंड करना था, आंसर कौन सा होगा, VVT। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ओके, ए, उससे डी, डी से एच, ए कितने पे 1, डी 4 पे। नंबर यहां पर अगर हम लिखें 1, 4, 8, 14, 19 और 26, तो इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। पहले कितना है, 3 का, उसके बाद है 4 का, उसके बाद है 6 का, देखो 6 का है, यहाँ पर कितना है 5 का और यहाँ पर है 7 का। अगर इस डिफरेंस को हम देखो ऐसे बनाते हैं 3, 4, इसको हमें 5 बनाना था, इसको 6, इसको 7, तो एक सीरीज में यहाँ पर बन रहा था ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, अगर 14 की जगह यहाँ पर 13 होता, 14 की जगह यानी कि n की जगह यहाँ पर m होता, तो डिफरेंस क्या बनता, देखो ये 8 था, यहाँ पर 13, तो यहाँ पर हो जाता 5, यहाँ पर जो डिफरेंस था वो हो जाता 6 और यहाँ पर 7, ठीक है। तो इस तरीके से ये सीरीज चलनी चाहिए थी। तो n की जगह क्या होना चाहिए था, यहाँ पर m होना चाहिए था। तो यहाँ पर कौन सा गलत मिलेगा, NTB, ये वाला यहाँ पर गलत होगा, यानी कि ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर रोंग है, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, पहला लेटर अगर हम सभी का देखें AEIOU, यानी कि ये सारे के सारे क्या है, वोवल है और लगातार है, कंटिन्यू, AEIOU, ठीक है। अगली बार यहाँ पर क्या हुआ है, IOU, AEIOU होता है, IOU, ठीक है, AE, ये वाला पैटर्न भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरे के पास चलते हैं, IOU, U सबसे लास्ट वाला वोवल है, उसके बाद कौन सा आएगा, A के बाद E के बाद I यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, I, उसके बाद O, है ना, ये वाला पैटर्न बनना चाहिए था। तो यहाँ पर मस्ट बी, यानी कि गलत कौन सा यहाँ पर, AOE है, AOE, सॉरी OAE, ऑप्शन नंबर डी, ये वाला, ये यहाँ पर क्या है, गलत है। अगला देखते हैं 12, D4V G10T J20R M43P P90N, ठीक है। बीच में अब की बार क्या कर दिया है, कुछ नंबर भी यहाँ पर दे दिए हैं, पहले सिर्फ यहाँ पर लेटर्स चल रहे थे, अब बीच में नंबर्स भी यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो इनमें भी हमें फाइंड करना है कि कौन सा गलत है, ठीक है। हम सबसे पहले नंबर को ही देख लेते हैं, क्योंकि नंबर निकालना ज्यादा आसान रहता है ना। तो हम यहाँ पर सीरीज लिख देते हैं 4, 10, 20, 43 और 90, ओके। ये यहाँ पर हम सीरीज यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बना होगा, ठीक है, लगभग लगभग दोगुने के पास में है ना। 4 का हम डबल करते हैं, कितना, 2, और उसमें 2 ऐड किया, कितना बना, 10 बना है, ठीक है। 10 से बना है 20, 10 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 20, लेकिन कुछ ऐड नहीं कर पा रहे क्योंकि ज़्यादा चला रहा है, ठीक है। यहाँ पर 20 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बनता है, 40, उसमें यहाँ पर 3 ऐड हुआ है। अगली बार यहाँ पर देखते हैं, 43 मल्टीप्लाई 2 जब करते हैं तो कितना बनता है, 86, और अब की बार कितना ऐड हुआ है, 4 ऐड हुआ है। यहाँ पर 2 ऐड हुआ है, यहाँ पर 3 ऐड हुआ है, यहाँ पर 4 ऐड हुआ है ना। तो यहाँ पर बीच में गड़बड़ी कहाँ पर लगा नजर आ रही है, गड़बड़ी यहाँ पर 20 के आसपास नजर आ रही है, ठीक है। इसको हम सही करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 20 या 10 में से कोई एक गलत है, ओके। अगर यहां पर हम ये मान लें 4 को मल्टीप्लाई की गई होगी 2 से और उसमें हम 1 ऐड करें तो कितना बनना चाहिए था, 9, ठीक है। हम सिर्फ सपोज कर रहे हैं, ठीक है। 10 की जगह क्या होना चाहिए था, 9 होना चाहिए था। आगे देख लेते हैं,
तो 9 को अगली बार हम 2 से मल्टीप्लाई करते और उसमें क्या करते, 2 ऐड करते। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई टू 18 प्लस 2 यानी कि 20 यहाँ पर बन गया है। अब 20 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करते 40 और उसमें 3 ऐड कर देते, 43 बन गया। अगली बार उसको 2 से मल्टीप्लाई करते और 4 ऐड करते, यानी कि ये वाली जो सीरीज है ना, ये बिल्कुल सही बन रही है। यहाँ पर 10 की जगह क्या होना चाहिए था, 9 यहाँ पर होना चाहिए था। तो ये सीरीज बिल्कुल यहाँ पर सही बैठ रही है। तो हम क्या बोलेंगे, 10 यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है, तो G10T ये वाला क्या हो गया, यहाँ पर रॉन्ग हो गया। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। ठीक है, ये इसका आंसर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर आ गई है मिसिंग सीरीज। ठीक है, जो सीक्वेंस हमारे पास दे रखी है और इस सीक्वेंस में हमें जो ब्लैंक्स दे रखे हैं इनको फिलअप करना है। चलिए ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से सी बी ब्लैंक है ए बी, है ना। तो ये थोड़ा सा आसान है, आप लोग डायरेक्ट देख पा रहे होंगे। यहाँ पर क्या बना है, सी बी, उसके बाद ए बी सी, उसके बाद सी बी ए, फिर से ए बी सी, फिर से सी बी ए। कुछ इस तरीके से ये पैटर्न यहाँ पर चल रहा था। तो आंसर कौन सा होगा, ए सी ए बी और यहाँ पर बी। ए सी ए बी बी कौन सा है, ए सी ए बी बी, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला, ये इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ए बी सी ब्लैंक डी, फिर से ब्लैंक बी सी ब्लैंक डी, फिर से ब्लैंक बी ब्लैंक सी डी। ठीक है, नंबर काउंट कर लो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल कितने हैं, 16 है। या तो इसको 4 4 से पार्टीशन कर लो। ठीक है, अगर 4 4 से यहाँ पर नहीं बन पा रहा है तो हम क्या कर लेंगे, 5 5 का करके देख लेंगे, कोई जो बचेगा उसको अलग से रख लेंगे। ठीक है, जब 4 4 के हम करते हैं तो कुछ इस तरीके से बना है। क्या यहां पर कोई पैटर्न बनेगा, ए बी सी अगर यहां पर डी रख दे, ठीक है, ए बी सी डी बन गया ये तो, लेकिन यहां पर डी, यहां पर क्या रखना पड़ेगा, ए, नहीं, इससे तो नहीं बन पाएगा, इससे ये वाला नहीं बन पा रहा है। हम कुछ और ट्राई कर लेते हैं। हम ये मानते हैं कि जो नंबर्स है ना, जो लेटर्स हैं वो डी तक है, तो हम इसको डी तक ही पार्टीशन कर देते हैं। ठीक है, 5 का हम यहां पर लगा देते हैं, ए बी सी, तो यहां पर क्या होना चाहिए कि डी आई, यानी कि एक जो लेटर है वो 2 बार यहां पर आएगा। अगले में फिर से 5 कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 2 4 और 1 5, ये हो गया अलग। ठीक है, यहां पर हम क्या बना सकते हैं, देखो, अगर हम डी को ही डबल कर दें या फिर इसको क्या कर सकते हैं, ए बी डबल सी डी, यहां पर क्या बन सकता है, ए बी डबल सी डी, यहां पर भी ए बी डबल सी डी, ये बन रहा है। एक तो ये बिल्कुल सही है, क्या बना है, सी ए सी ए सी। क्या सी ए सी ए सी है कहीं पर, चेक करो, सी ए सी ए सी नहीं है, तो यानी कि उसने ये वाला तो नहीं बनाया होगा, कोई और पैटर्न यहाँ पर लगाया होगा। ठीक है, दूसरा पैटर्न यहाँ पर चेक कर लेते हैं। दूसरा पैटर्न हम क्या कर सकते हैं, अब सी की बजाय हम डी को ही डबल कर देते हैं। ठीक है, सी की बजाय डी को डबल करते हैं। पहली बार हमने डी को डबल किया तो यहाँ पर क्या आएगा, ए बी सी। अब की बार हम सी को डबल कर देते हैं। ठीक है, अब की बार हम क्या कर देते हैं, सी को डबल कर देते हैं, और अब की बार हम क्या कर देते हैं, बी को डबल कर देते हैं। सबसे पहले हमने डी को डबल किया, उसके बाद सी को डबल किया और उसके बाद बी को डबल किया। क्या ये वाला बना है, चेक कर लेते हैं, डी ए सी ए बी, डी ए सी ए बी, क्या ये है कहीं पर, हाँ ये है ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। ठीक है, तो उसने पैटर्न यहाँ पर कौन सा यूज किया है, ये वाला पैटर्न यहाँ पर यूज किया गया है। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। या तो 3 3 के अलग कर लो या 4 4 के। ठीक है, कितने का करोगे बताओ, 4 4 के हम ट्राई कर लेते हैं। 1 2 3 4, यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से फिर से ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या बना है, डबल ए बी सी बना है, यहाँ पर डबल बी है। देखो यहाँ पर डबल ए है, यहाँ पर डबल बी है, तो यहाँ पर डबल सी होगा, मान सकते हैं ना। तो यहाँ पर अगर हम डबल सी करते हैं तो यहाँ पर कितना आ गया, ए बी डबल सी, यहाँ पर डबल बी है तो ए डबल बी सी, और यहाँ पर क्या है, डबल ए बी सी। ये वाला यहाँ पर सही है। आंसर क्या आएगा, ए सी, ये वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ये रहेगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है यहाँ पर टोटल। ठीक है,
तो हम क्या कर लेते हैं, 5-5 के पार्टीशन में इसको कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 अलग कर दिया, 1 2 3 4 5 फिर से अलग कर दिया, 1 2 3 4 5 फिर से अलग कर दिया। इन सभी को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। यहां पर क्या बना है, बी सी डी बना है, ठीक है। यहां पर क्या बनना चाहिए, यहां पर बी सी डी बनना चाहिए, डी बना देते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर एक लेटर फिर से क्या होगा, डबल होगा। हम मान लेते हैं ए को ही हम डबल कर देते हैं, डबल ए बी सी डी, ठीक है। अगली बार क्या कर देते हैं, बी को डबल कर देते हैं, ए डबल बी सी डी, ठीक है। अगली बार हम क्या कर देते हैं, सी यहां पर डबल हो गया ना अपने आप, तो यहां पर ए बी डबल सी डी। अगली बार क्या कर देते हैं, डी को डबल कर देते हैं, ए बी सी डबल डी, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, ए डी बी बी ए डी। क्या ये है, चेक कर लो, ए डी बी बी ए डी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी ये वाला, ये इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहां पर क्या बोला गया है, इंस्ट्रक्शन को हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया है, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव इफ मोर देन 5 लेटर्स आर मिसिंग, सेलेक्ट द लास्ट 5 लेटर्स ऑफ द सीरीज। अगर 5 से ज्यादा मिसिंग लेटर्स हैं यहां पर, तो लास्ट के 5 ही हमें आंसर करने हैं, ठीक है। चलिए, पहला 17 क्वेश्चन में क्या बन सकता है, देखो यहां पर बना है एक्स वाई जेड यू, उसके बाद ब्लैंक है वाई जेड ब्लैंक वी ब्लैंक ब्लैंक यू वी, इस तरीके से कुछ बना है, ठीक है। तो इसमें क्या आ सकता है, देखो वी आ रहा है ना, वी है आगे, तो हम यहां पर बनाने की कोशिश करते हैं एक्स वाई जेड यू, और यहां पर बन सकता है वी, ठीक है। अब यहां पर मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, क्योंकि जो लेटर्स थे वो यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं, वी तक ही लेटर है, वही बार बार रिपीट होंगे, तो वी तक जो लेटर है, तो यहां पर इसलिए मैंने यहां पर ब्रेक कर दिया कि आगे से ये रिपीट होना शुरू हो गए हैं। अगली बार क्या हुआ है, एक्स यहां पर नहीं आया है, नहीं आया ना, एक्स यहां पर नहीं आया है, आगे क्या आया है, वाई जेड और यहां पर ब्लैंक वी, तो यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर यू आना चाहिए, ठीक है। यहां पर क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए। हो सकता है ये एक्स जो पहला लेटर है वो सबसे लास्ट में चला गया हो, तो वी के बाद कौन सा आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर से इसको हम क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। अब पहला लेटर कौन सा है, वाई, अब वाई फिर से पीछे चला जाएगा, तो स्टार्ट कहां से होगा, जेड से, तो यहां पर कौन सा आ गया, जेड आ गया, जेड के बाद यू वी एक्स, ठीक है। अब एक्स के बाद कौन सा आएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहां पर पैटर्न चलता जाएगा, यहां पे फिर से ब्रेक कर दिया, तो जो पहला है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, तो यहां से कौन सा स्टार्ट होगा, यू वी, उसके बाद एक्स वाई जेड, ये बना है। हमें लास्ट के 5 बताने हैं, तो लास्ट के 5 कौन से हैं, यू वी एक्स वाई जेड, यू वी एक्स वाई जेड, कौन सा है देख लो, यू वी एक्स वाई जेड, ये है पहला वाला, ऑप्शन नंबर ए, यही इसका क्या है, राइट आंसर है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यहां पर क्या है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, फिर से स्टार्ट हो गया है रिपीट होना, ठीक है। यहां पर मैं इसको ब्रेक कर देता हूं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, फिर से क्या बना है, यू वी, है ना। आगे क्या बन सकता है, तो वही हम सीरीज को पैटर्न, सीरीज को रिपीट करते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स, लेकिन यहां पर क्या आ गया है, ए आ गया है, वाई की जगह क्या आ गया है, यहां पर ए आ गया है, ठीक है। कहने का मतलब है, अब जो लास्ट वाला था वाई, वाई की किसकी जगह रिप्लेस हो गया है, ए की जगह, ठीक है। ए की वाई की जगह कौन आ गया है, ए आ गया है। अगली बार क्या करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं, यू, यू के बाद क्या आना चाहिए, वी, वी के बाद डब्ल्यू, लेकिन अब की बार एक्स नहीं आएगा, क्योंकि पिछली बार वाई नहीं आया था, अब की बार एक्स नहीं आना चाहिए। एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए रिपीट हो जाएगा, एक्स की जगह ए और वाई की जगह ए, फिर से इसको ब्रेक कर देते हैं। फिर से स्टार्ट कहां से होगा, यू से, यू वी, अब की बार क्या नहीं आएगा, डब्ल्यू नहीं आएगा, डब्ल्यू की जगह कौन आ गया है, ए आ गया है, और पीछे भी ए आ जाएगा। यहां पर इस तरीके से कुछ यहां पर बनेगा। तो लास्ट के 5 हमें बताने हैं, तो लास्ट के 5 कौन कौन से बने हैं, लास्ट के 5 बने हैं डबल ए वी डबल ए, क्या ये है कहीं पर, सॉरी यहां पर यू था, है ना, यहां पर क्या है, यू है, ए यू वी डबल ए यू वी डबल ए, ये यहां पर बनना चाहिए, ठीक है। कहीं पर है, नहीं है ना, बनेगा तो यही, तो ऑप्शन सी हम मान सकते हैं। इनको थोड़ा सा अरेंज यहाँ पर गलत किया गया है, ठीक है। तो आंसर ये ऐसे बनना चाहिए था, ए यू वी डबल ए, ऐसे, ये हमारा आंसर रहता, ठीक है।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, चलो ऐसा करो, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ये दोनों आप अपना होमवर्क के लिए रखो। ये दोनों, इन दोनों को आपको खुद से ट्राई करना है और उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, 19, 20 और इसके अलावा एक क्वेश्चन और था जो मैंने होमवर्क के लिए दिया था। कौन सा दिया था? ये क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ये वाला और लास्ट में जो दो क्वेश्चन है ये वाले दोनों आपके होमवर्क के हैं। ये आपको कमेंट करके बताना है कि इनका आंसर क्या आएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।